नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत आप सभी का सिंगटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 11 सितंबर का जो हिंदू एडिटोरियल वोकैब है, क्विज देखेंगे, वन वर्ड देखेंगे, इडियम देखेंगे, सिनोनिम्स भी होंगे साथ साथ। तो पहले देख लेते हैं कि आज भाई एडिटोरियल में छपा क्या है। तो क्या छपा है? स्टॉक टेकिंग एंड क्लैमिटी। क्लैमिटी होता है, देखो, डिजास्टर को हम लोग कहते हैं, आपदा जो आती है उसे कहते हैं। ऑन क्लाइमेट क्राइसिस एंड द यूएन ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। तो ये इस रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट के ऊपर पूरा का पूरा एडिटोरियल छपा है। दूसरा एडिटोरियल जिसकी वोकैब हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ये है सिक्योर एंड फेयर। तो आप देखोगे सुरक्षित भी है और सही भी हो। फेयर का मतलब होता है जो सही हो। क्या चीज सही है यहाँ पे? ऑन ई कॉमर्स ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रेगुलेशन। कि ई कॉमर्स जो है, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगवाते हो, तो वहां पे जिस तरह से लोग सामान बेच रहे हैं, वो जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो सिक्योर होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। एंड रेगुलेशन, अब उनको रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो इंडिया जो है अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन पे सामान जो बेचा जा रहा है, उसमें कस्टमर का जो हित होता है, उस हित की बात कर रहा है, उसको रेगुलेट करने की बात कर रहा है। तो उसके बारे में पूरा एडिटोरियल हम लोग देखेंगे आगे। एफर्ट्स टू रेगुलेट अनफेयर ऑनलाइन प्रैक्टिसेस वर ओवरड्यू। तो अनफेयर का मतलब होता है जो गलत तरीके से लोग सामान बेचते हैं, वो उसको रेगुलेट करने की जो जरूरत थी वो ओवरड्यू थे। ओवरड्यू का मतलब होता है कि भाई समय हो गया था और जरूरत से ज्यादा समय हो गया था, मतलब आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले ये काम कर देना चाहिए था। आगे एक और एडिटोरियल छपा है, रीडबल एफर्ट्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। तो देखो, डिजास्टर से जो खतरे होते हैं उनको उनसे बचने के प्रयासों को डबल कर देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा मोरक्को में अर्थक्वेक आया है, पिछले साल सीरिया में आया था, और आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीरिया वाले अर्थक्वेक के से रिलेटेड पैसेज भी आया था, इससे भी आ सकता है, तो आपको पढ़ना जरूर चाहिए। द लार्जर प्रोजेक्ट ऑफ सबवर्टिंग द आइडिया ऑफ इंडिया। देखिए कितनी अच्छी वोकैब यहाँ पे यूज की है। सबवर्ट करना होता है पलट देना, तख्ता पलट कर देना। द की टेकअवेज फ्रॉम द बाइपोल टू धूपगिरी इन बंगाल। तो बंगाल में क्या हुआ है, वहां पे जो बाइपोल हुआ है उससे क्या टेक अवे मिलता है, क्या सीखने को मिलता है। तो ये एडिटोरियल ने छापा है, एडिटर ने। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं भाई, ये वाला एडिटोरियल जो है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने भी मंगवाया होगा अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया होगा। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनके डार्क पैटर्न होते हैं। डार्क पैटर्न का मतलब होता है कि वो ये पता लगा लेते हैं कि भाई इसकी जो कार्ट है उसके अंदर कौन सा सामान रखा हुआ है। या फिर ये वाला एक एग्जांपल आप देखो डार्क पैटर्न का। इसमें क्या है, बंदा कोई सामान बेच रहा है और ये कह रहे हैं कि भाई 30% ऑफ हम लोग दे रहे हैं। साथ में साथ यहाँ पे लिखा है, छोटा बटन लिखा है गेट माई 30% ऑफ, और जो बड़ा बटन है वो लिखा है नो थैंक्स, मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो जो लोग इतना हैबिचुअल नहीं होते हैं, जो रेगुलर ये सामान बाई नहीं करते हैं, तो वो इनकी इन बातों में आ जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो यही अपने पास इसके बारे में बताया है कि कैसी कैसी प्रैक्टिसेस जो हैं ये कंपनियां कर सकती हैं और कौन सी हैं जो नहीं करनी है। तो इसके बारे में उन्होंने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। तो देखो, पहला वर्ड अपने पास दिया है इनसीडियस। तो देखो, इनसीडियस आप याद रखो, कोई चीज इनसाइड है लेकिन विजिबल नहीं है पर नुकसान पहुंचा रही है। जैसे आप मान लो प्रदूषित पानी है, अगर उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपके शरीर में नुकसान पहुंचा रहा है। एकदम से विजिबल नहीं है लेकिन नुकसानदायक तो है। तो इंसीडियस जो होता है ये चालाक के लिए हम लोग कहते हैं, ट्रेचरस के लिए हम लोग कहते हैं, डिसीटफुल जो चीज धोखा देती है उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो देखो, ड्यू का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं भाई ड्यू डेट है, बिल जमा कराने की आखिरी तारीख ये 10 तारीख है। ओवर ड्यू का मतलब होता है कि वो तारीख निकल चुकी है। तो इसलिए इस बिल को लाने का जो तारीख थी वो निकल चुकी है, लेट हो गए हम लोग, ऑलरेडी काफी लेट हो गए, अब और देरी नहीं करनी चाहिए। कल्मिनेटिंग होता है, देखो कल्मिनेट अपने पास पिछले 4-5 एडिटोरियल में आया है। कल्मिनेट कोई चीज होती है कि एक पराकाष्ठा पहुंचना, क्लाइमेक्स तक पहुंचना, एक होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कल्मिनेटिंग कहते हैं। रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, क्लाइमेक्स हम लोग कहते हैं। जैसे मान लो घर में दो लोगों का झगड़ा हो गया और वो झगड़ा ये पहुंचा कि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जाके एफआईआर दर्ज करवा दी, तो वो कल्मिनेटिंग चीज हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट। बिनाइन जो है वो दयालु। तो इस पैसेज में ऐसा लिखा गया है कि गूगल 2010 तक गूगल को बिनाइन माना जाता था, और फेसबुक जो था वो लोगों का डाटा थर्ड पार्टीज को बेचता था, तो वो इतना बिनाइन नहीं था। चलिए, 4 वर्ड आपके हो गए। बिनाइन हो जाएगा, काइंड, जेंटल, जेनरस, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं। बेनेवोलेंट भी हम लोग बोलते हैं।
तो ये वर्ड भी हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे जेनरस हो गया, बेनोवलेंट हो गया, म्यूनिफिसेंट हो गया, MUNIFICIENT। तो ये हो गया अपने पास, म्यूनिफिसेंट हो गया, मैग्नेनिमस एक वर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, यूबिक्विटस का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज है जो सब जगह, परवेजिव इसके लिए एक वर्ड आता है अपने पास, परवेजिव, वाइड स्प्रेड हो गया। तो यूबिक्विटस हम लोग कहते हैं कि भाई जो हर जगह विद्यमान हो, प्रेजेंट एवरीवेयर, वाइड स्प्रेड, परवेजिव। ओमनी प्रेजेंट भी हम लोग बोलते हैं कि भाई ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो चीज सब जगह पर हो। और एक और हम लोगों ने वर्ड यूज किया था इसके लिए, राइफ विद, रैम्पेंट। तो इनको एक नेगेटिव भाव में हम लोग यूज करते हैं, राइफ विद और रैम्पेंट। तो ये शब्द भी आप देखोगे अपने एडिटोरियल में आते हैं। नर्ज का मतलब होता है किसी को पुश करना, किसी को इनकरेज करना, किसी को साहस दिलाना, उसको हम लोग कहते हैं नर्ज करना कहते हैं। सरप्लस अपने पास हो जाता है भाई अधिकता, जरूरत से ज्यादा जो चीज होती है, एक्सेसिव, मोर देन नीडेड। और यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए अपने पास जो शब्द आते हैं, जैसे ग्लट आता है। आपने अभी देखा होगा कि टमाटर के भाव काफी बड़े ज्यादा चले गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले अभी आ गए कि मंडी में किसान जो है 3 रुपए किलो से बेच के आ रहे, तो वो अगेन वो सप्लाई क्या हो गई, वहां पे ज्यादा हो गई। ग्लट हम लोग कहते हैं। सरफिट हम लोग एक यूज करते हैं इसके लिए, SURFE। इसके लिए हम अबंडेंट शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि भाई जो ज्यादा हो, एक्सेसिव तो कहते ही हैं, ABUNDANT। अबंडेंट होता है, रिडंडेंट भी बोलते हैं, REDUNDANT। स्नीकिंग का मतलब होता है छुप के जो काम किया जाए। तो यहाँ पे देखो इन्होंने जो प्रयोग किया है इन कंपनीज के लिए, इनको कहा कि स्नीकिंग होती है, सैमिंग होती है। स्नीक का मतलब होता है छुप के, चोरी छिपे जो काम करे, जिसमें पता नहीं चलता हो कि भाई यार ये किस तरीके से जो है सामान अपना बेच रही हैं, आपके साथ किस तरह से आपका नुकसान पहुंचा रही है, कस्टमर्स का किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। तो फर्टिव इसके लिए एक होता है छुप के जो काम किया जाए, चोरी छिपे जो काम किया जाए। मूविंग इन ए क्वाइट एंड स्टिल्दी मैनर। स्टिल्दी का मतलब अगेन होता है चोरी छिपे ही हम लोग कहते हैं। इसके लिए अगर हम लोग और बात करें, अगर ऐसे छुपे हुए शब्दों की बात करें, तो अपने पास देखो एक शब्द आता है कोवर्ट होता है, जो हम लोग कहते हैं क्लैंडस्टीन एक वर्ड होता है, CLANDESTINE। क्लैंडस्टीन एक शब्द होता है जो हम लोग इसी के सेंस में यूज करते हैं। सरप्टिशियस एक वर्ड आता है, SURPTITIOUS। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं कि छुप के काम अगर किया जाए या चोरी छिपे अगर कोई काम किया जाए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्नीकिंग। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से वर्ड हैं। सैमिंग आता है, देखो सैमिंग का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना। जैसे आप देखोगे इंश्योरेंस के जो ऐड आते हैं, उसमें होता है कि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है, यंग था, उसकी ऊपर उसको माला पहना दी गई, और उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ के बाद उसे कोस रही है कि अगर तूने ये टर्म प्लान लिया होता तो हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये वाली चीजें इनको सेमिंग ही कहेंगे, भाई तुम खरीदो, नहीं खरीदोगे तो तुम्हारी जो वाइफ है वो ऐसा सोचेगी बाद में। तो वो सेमिंग करना कहते हैं। अपमान, मेकिंग समवन फील गिल्टी। जैसे कि मान लो कि आपका बर्थडे आ रहा है या फिर आपके जानकार का बर्थडे आ रहा है, आपके पास ऑनलाइन मैसेज आ गया कि भाई कुछ तो करो, तुम्हारा बर्थडे है, ऐसे किसी को खुश तो देखना चाहोगे ना अपने चाहने वालों को। तो वो वाली बातें जो है एक अलग तरीका इस्तेमाल जो किया जाता है सामान बेचने के लिए। अमास करना होता है कि गेदर करना, कलेक्ट करना, मस्टर करना हम लोग कहते हैं। ब्रिक एंड मोटार देखो, तो यहाँ पे देखो ब्रिक एंड मोटार में क्या कहा है कि भारत सरकार जो है अब तक ब्रिक एंड मोटार वाले जो बिजनेसमैन थे उनका हित देखती थी और कस्टमर का हित नहीं देखा। तो ब्रिक एंड मोटार होता है जो फिजिकल लोकेशन पे जो मौजूद होता है, भौतिक रूप से जो मौजूद होता है। जैसे आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हो, जो ऑफलाइन होते हैं जहां आप खुद जाके लाते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक एंड मोटार। एबेरेशन होता है कि असामान्य, एबनॉर्मल, या फिर कोई भी चीज जो है नॉर्मल ना हो, उसे एबेरेशन कहा जाता है कि नहीं भाई ये वाली बात तो अलग है या फिर ये डिफरेंट है। आगे देखिए, परवर्सली जो होता है, ये हम लोग कहते हैं कि जो जैसा सोचा जाए वैसा ना हो, बिल्कुल ऑपोजिट हो, उसे कहा जाता है परवर्सली, विपरीत रूप से कहा जाता है। ये वाला जो वर्ड है, दो लास्ट के 3 वर्ड मैंने दूसरे एडिटोरियल से लिए थे। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को वोकैब जो है अच्छी वोकैब पढ़े, रिपीट ना हो, और पूरे अखबार में जो अच्छी वोकैब आती है वो सारी की सारी हम लोग पढ़े। रेजिलियंस जो होता है, देखो रेजिलियंस बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। ये क्वालिटी हर स्टूडेंट में, हर व्यक्ति में, सब में होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई नुकसान हो गया, आपका कोई लॉस हो गया, उसके बाद आप उस लॉस को भूल जाते हो और तुरंत आप रिकवर कर लेते हो। तो वो रिकवर करने की जो एबिलिटी होती है, वो जो लचीलापन होता है, उसे हम लोग रेजिलियंस कहते हैं कि बोलो चलो कोई बात नहीं। तो ये वाली बात कह के और ऐसा फील करना जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं रेजिलियंस।
तो चलिए कुछ वन वर्ड देखते हैं। पुंजेंट जो होता है ये हम लोग कहते हैं तीखा जो होता है, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग शार्प टेस्ट और स्मेल। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये टेस्ट के लिए भी हो सकता है, स्मेल के लिए भी हो सकता है, कि वो तीखा जो कई बार होता है ना कि कुछ लोग जैसे मिर्ची बहुत तेज खाते हैं। जैसे मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ पे आप समोसा कचौरी खाओगे तो वो बहुत बहुत ज्यादा तीखा होता है। अगर बाहर से कोई आदमी आया वो अगर खा ले तो उसे लगेगा कि भाई इतनी तेज मिर्ची क्यों खाते हो तुम लोग। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, पुंजेंट हो जाएगा। एक और वर्ड इसके जैसा ही होता है जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, रिपग्नेंट वर्ड होता है। जो रिपग्नेंट हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज को डिसलाइक करते हैं आप। अगर हम लोग कहते हैं रिपल्सिव होता है कि नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो वो रिपग्नेंट होता है। तो आजकल आप देखोगे एग्जाम वगैरह में क्या होता है, एक जैसे वर्ड एक साथ डालते हैं तो वो सारे के सारे हम लोग साथ में, कोशिश अपनी रहती है कि इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करें। विंडिक्टिव जो होता है, देखो विंडिकेट अलग होता है, विंडिक्टिव अलग होता है, तो इन दोनों शब्दों में फर्क होता है। तो मैं दूसरा शब्द भी लिख देता हूं, विंडिकेट करना। तो विंडिकेट तो क्या होता है कि भाई निर्दोष साबित हो गया, किसी के ऊपर कुछ आरोप लगा, बाद में जांच वांच के बाद पता चला कि भाई चलो ये तो निर्दोष है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो विंडिकेट हो गया, बरी हो गया, एक्विट हो गया। विंडिक्टिव होता है बदले की भावना, नहीं बोला ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली जो बात होती है, उस भावना से जो काम करता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, विंडिक्टिव कहते हैं। हैविंग और शोइंग ए डिजायर टू हर्ट समवन हु हैज हर्ट और कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। गोरी जो होता है, देखो ये गोरी इस नाम से आई थिंक कोई मूवी भी बॉलीवुड की आने वाली है, अभी मैंने कल ही पोस्टर देखा था। हिंसा जो होती है, जो हॉरर मूवीज आपने देखी होंगी, हॉरर मूवीज में वो ब्लड जो ऐसा होता है कि ऐसा बहुत ही नॉर्मल चीज वहां पे लगती है, मैं तो देखता भी नहीं हॉरर मूवीज। तो गोरी का मतलब होता है हिंसात्मक, हैविंग और शोइंग ए लॉट ऑफ वायलेंस एंड ब्लड, जिसमें वायलेंस भी हो ब्लड भी हो। बहुत अच्छा वर्ड है गोरी। आगे बढ़ते हैं। सेगेसियस जो वर्ड होता है, सेगेसियस का मतलब होता है कि भाई समझदार जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग कहते हैं हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट आइडियाज, कि आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि आप डिफिकल्ट आइडियाज को समझ लेते हैं, सिचुएशंस को समझ लेते हैं, किस बात के लिए कि अच्छे फैसले आप ले पाओ उसके बाद। तो उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं सेगेसियस। हम लोग कहते हैं जो साधु महात्मा होते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सेज जो होता है, सेज से सेगेसियस हम लोगों ने बना दिया, साधु महात्मा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, समझदारी के लिए, विजडम के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। एरुडाइट जो होता है अगेन विद्वान के लिए हम लोग यूज करते हैं। स्कॉलर जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरुडाइट, विद्वान। हैविंग और शोइंग नॉलेज दैट इज लर्न बाय स्टडिंग, की पढ़ाई करके जो नॉलेज हासिल की जाती है वो अपने पास क्या हो जाएगा, एरुडाइट हो जाएगा। तो दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, सेगेसियस और एरुडाइट। ये आप अपने चाहने वाले को, जानने वाले को जब कभी डिस्क्राइब करना हो तो उसे ये शब्द उनके लिए जरूर इस्तेमाल करना, खुश हो जाएगा सामने वाला बंदा, डिक्शनरी में देखेगा और ये पढ़ेगा, अरे यार कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इडियम्स देखते हैं कुछ। कट द गोडियन नोट। तो देखो गोडियन नोट क्या होता है कि कोई जमाने में ग्रीस में ऐसा होता था कि रस्सी में गांठें लगा दी जाती थी, और ऐसा होता था कि कौन उस रस्सी को कितना जल्दी सुलझा देता है या उनको उन गांठों को खोल देता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें अगर आप पारंपरिक तरीका अपनाते हो तो पारंपरिक तरीका सही नहीं माना जाता है, कि कोई बहुत जटिल समस्या है लेकिन आप उसका समाधान एक अलग तरीके से आप कर रहे हो। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो व्यक्ति था जिन्होंने आक्रमण किया था भारत तक जो आया था, तो उसने क्या किया था कि वो जो नोट थी उस नोट को उसने तलवार से खोल दिया था। तो वो कट द गोडियन नोट। तो अब ये अपने पास हो गया है कि कोई जटिल समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। टर्नकोट जो व्यक्ति होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज में यूज होता है। टर्नकोट का मतलब बदल जाना, दल बदलू आदमी जो होता है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तो काफी लोग होते हैं दल बदलू होते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका पता नहीं लगता है वो कब किसके साथ जाएंगे, तो उनको आप उनके जो साथ वाले हैं एक बार वो टर्न कोट कहेंगे, एक बार दूसरे वाले उनको टर्न कोट कह सकते हैं। आई थिंक पटना से भी काफी बच्चे ये वीडियोस देखते हैं, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं भाई आपका अगर उनसे कोई, आप उनको वोट देते हैं, अच्छा मानते हैं, तो देर इज नथिंग, आई डू नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द पर्सन। स्टीलिंग द सिल्वर का मतलब होता है कि कीमती सामान चुराना, स्टीलिंग समथिंग वैल्यूएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गोडियन नोट काफी अच्छा शब्द था। एक मैं आपको यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पोलियो इज कोज्ड बाय ए वायरस, कि पोलियो एक वायरस के द्वारा फैलता है, विच डेमेजेस, जो डेमेज नुकसान पहुंचाता है स्पाइनल कोड को, लीडिंग टू वेरियस डिफॉर्मिटीज। देखो फॉर्म होता है और डिफॉर्म होता है। तो फॉर्म होता है जो एक रूप होता है, उस रूप को बदल देना, उस शेप को बदल देना डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसमें अपने को ऑप्शन चूज करने हैं, इनमें से आपको एक आंसर बताना है। क्रिपलिंग होगा, रैम्बलिंग होगा, स्क्रैम्बलिंग होगा या ट्रैम्बलिंग होगा। तो ये कमेंट करके बताइए कि इसमें सही आंसर क्या होगा।
प्लस आप लोगों को इस पूरी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सेंक्टम क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं और इसी नाम की मोबाइल ऐप भी है, तो वहां पे आपको कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं ये, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए 9928954223। तो ये थी भाई आज की क्लास। कल फिर मिलेंगे आपको एक नए एडिटोरियल के साथ। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे गाइस।